हेलो गुड मॉर्निंग, आई एम डॉक्टर रीटा। तो आज मैं डायबिटीज़ मेलाइटस से रिलेटेड बात करूँगी। कब हम कहेंगे डायबिटीज़ है या नहीं है। तो इसके कुछ क्लासिकल सिम्टम्स होते हैं लाइक पॉलीफेजिया, पॉलीलिप्सिया, पॉलीयूरिया और वेट लॉस स्टार्टिंग में। ठीक है, ये सारे सिम्टम्स आप नोटिस करते हो। प्लस जब आप फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल चेक करवाते हो तो मोर देन 126 ग्राम परसेंट होना चाहिए। ठीक है, होता है। और जब आप 2 घंटे बाद आप चेक करवाते हो तो मोर देन 200 मिलीग्राम परसेंट अगर है। ठीक है, या फिर HbA1c जो ग्लाइकोजाइलेट HB होती है, अगर वो मोर देन 6.5 से ज़्यादा है तो आप 100% डायबिटिक हो। और अगर आप डायबिटिक हो तो अब क्या करना चाहिए। अगर ये आपकी जो डायबिटीज़ है वो बॉर्डर लाइन पे है तो आप अपनी लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन से इसे कंट्रोल कर सकते हो। लाइक आप रेगुलर एक्सरसाइज करो मॉर्निंग में। इससे जो आपकी जो ब्लड में शुगर लेवल है वो जो है आपके मसल्स यूटिलाइज करते रहेंगे, इससे आपका शुगर लेवल मेंटेन रहेगा। दूसरी बात मैं कहूँ कि आप जो है कार्बोहाइड्रेट या राइस लेना बंद कर दो। ठीक है, आप अगर स्वीट लेते हो, मीठा खाते हो तो उसे कंट्रोल कर लो आप। ठीक है, और आप फास्टिंग रखते हो तो आप थोड़ा उसे अवॉइड करो, फास्टिंग मत रखो। क्योंकि जो डायबिटिक बॉडी होती है वो कीटोजेनिक बॉडी में कन्वर्ट हो जाती है। अगर आप फास्ट रखते हो तो आपके अंदर जो ग्लूकोज है वो कीटोन बॉडी बनाने लगते हैं और वो फिर आपकी किडनी, आपकी आई, आपके ब्रेन, आपकी हार्ट, ठीक है, इन सब पे जो है एक नेगेटिव वर्क करता है। तो आपको फास्ट नहीं रखना चाहिए। और अगर जिनको जो है शुगर कंट्रोल नहीं है तो फिर उनको जो है मेडिसिन स्टार्ट कर देनी चाहिए। इसमें सबसे पहले तो आपको मेटफॉर्मिन की मेडिसिन देनी होती है। ठीक है, आपको मेटफॉर्मिन लेना होता है। मेटफॉर्मिन के साइड इफ़ेक्ट क्या होंगे, आपको नौजिया, वॉमिटिंग आएगी, पेट में हल्का सा दर्द फील होगा। ठीक है, और अगर ये बहुत लंबे टाइम तक आपका जो है मेटफॉर्मिन 10 साल हो गया, 5 साल हो गया, ठीक है, तो आपको जो है अपनी किडनी चेकअप भी करवानी चाहिए। क्योंकि जो अगर जो ग्लूकोज है अगर वो ब्लड में बहुत ज़्यादा है, मेंटेन नहीं है, तो फिर ये क्या है कि किडनी पे एक, जैसे कीटोन बॉडीज़ मैं बता रही थी आपको, तो उससे क्या है कि आपकी किडनी डैमेज होने लगती है। तो आप यूरिन चेक भी ज़रूर करवाओ। यूरिन में आपको यूरिक एसिड और जो है क्रेटिनिन लेवल अगर आपकी बढ़ के आ रही है तो फिर मेटफॉर्मिन जो है आप ऐसे कंडीशन में नहीं ले सकते, क्योंकि जो मेटफॉर्मिन है वो आपकी किडनी से ही एक्सक्रीट आउट होती है। ठीक है, अब मैं इंसुलिन की बात करूं तो जो लोग जो है मेडिसिन लेते जा रहे हैं फिर भी उनका कंट्रोल नहीं है, अपनी डाइट को फॉलो नहीं कर रहे हैं, एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं और उनकी जो है ब्लड शुगर लेवल बहुत ज़्यादा है, 200 से अबव है, 300 है, 400 है, तो ऐसे में आपको इंसुलिन लेना होता है। और इंसुलिन की साइट कहाँ है, तो जो अम्लाइकस होती है उसे 2 सेंटीमीटर अबव रिंग में आप ले सकते हैं। ठीक है, आप जब इंसुलिन लेते हो तो बहुत लंबे टाइम तक इंसुलिन लेने के बाद जो कि आपकी सबक्यूटेनियस होती है ना, वो पैड जो है काफ़ी हार्ड होने लगती है। ठीक है, ऐसे में आप जब इंसुलिन लेते हो तो उसका प्रॉपर एब्जॉर्प्शन नहीं होता है। ठीक है, और अगर आपकी जो है डायबिटीज़ कंट्रोल है तो फिर आप इंसुलिन तक नहीं जाओगे, आप मेडिसिन पे कंट्रोल हो जाओगे। ठीक है, अब मैं बात करती हूँ कि अगर डायबिटीज़ बहुत ज़्यादा है, बहुत लंबे टाइम तक है, कंट्रोल नहीं है, तो क्या क्या हो सकता है। अगर डायबिटीज़ कंट्रोल नहीं है तो फिर ये जो है आई पे असर होगा, आपकी जो आई साइट है वो वीक होने लगेगी, आपकी किडनी जो है वो धीरे धीरे डैमेज होने लगेगी। ठीक है, आपका जो हार्ट है वो प्रॉपर वर्क नहीं करेगा, उसमें जो है कोरोनरी आर्टरी सिंड्रोम होने लगेंगी, साइलेंट एमआई डेवलप हो जाएगी। ठीक है, ये सारे सिम्टम्स जो है आते हैं। कुछ छोटे छोटे जो हैं सिम्टम्स आते हैं जिससे आप पता लगा सकते हो कि आपका शुगर कंट्रोल है या नहीं है। लाइक जैसे आपके जो पैरों में जो है अल्सर होगा तो वो जल्दी ठीक नहीं होते हैं, उसको ठीक नॉर्मली क्या है कि वो 1 वीक के अंदर ठीक हो जाता है, लेकिन जिनका शुगर बढ़ के आता है, शुगर लेवल बहुत ज़्यादा है, तो उनकी जो है अल्सर या बॉयल्स के हैं वो ठीक नहीं होते हैं। वो 1 महीने बाद ठीक होंगे तो फिर दूसरा आ जाएगा, इस तरीके से होगा। तो आप जो है अपना रूटीन चेकअप हमेशा करवाते रहिए। जो HbA1c होती है उसकी वैल्यू जो है 8 to 12 वीक तक उसको हम जो है
चेक करवाते रहते हैं। उसके बाद फिर एक एवरेज वैल्यू निकल के आती है, तब हम डिसाइड करते हैं कि ये डायबिटिक है या नहीं है। तो आप जो फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल करवाते हो, ठीक है, उसके बाद 2 घंटे बाद अपना जो शुगर चेकअप करवाते हो, तो उससे भी ज़्यादा इफ़ेक्टिव आपका जो है HbA1c है, ठीक है। तो आप इसको ज़रूर से करवाना, ठीक है। आपको एग्जैक्ट पता चल जाएगा कि आप जो है डायबिटिक हो या नहीं हो, कंट्रोल है या नहीं है। तो HbA1c बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो आप उसे ज़रूर करवाना। थैंक यू। आप जब हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग्स लेते हो, मेटफॉर्मिन वगैरह लेते हो, ठीक है, तो इसमें क्या है कि विटामिन B12 की कमी होने लगती है। तो आपको जब भी मेटफॉर्मिन या फिर शुगर के लिए आप मेडिसिन ले रहे हो, तो उसमें आपको विटामिन B12 विटामिन्स जो है आपको लेना होता है, क्योंकि विटामिन्स जो है आपकी बॉडी में कम हो जाएगा, तो फिर उससे भी आपको दिक्कत होगी, ठीक है। आपकी किडनी, अपने ब्लड, ये सारे पे असर देखने को मिलेगा। इसीलिए आप जो है विटामिन B12 और विटामिन्स की मेडिसिन जो है वो आपको लेना ही चाहिए। थैंक यू।